आपकी ट्रेनर आज और एक लेसन के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है मिस प्रोनाउंस वर्ड्स का तो ज़रूर देखिए, इसकी लिंक यहाँ है। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ जहाँ हम सीखेंगे कुछ और वर्ड्स जो गलत प्रोनाउंस होते हैं। चलिए देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है। इसको आप क्या कहते हो? क्वेश्चन। मुझे एक क्वेश्चन है, मुझे टीचर से क्वेश्चन पूछना है, राइट? बस यहाँ पे गलत हो जाते हैं हम दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन, इसको स्ट्रेस आप यहाँ करते हो और आप कहते हो क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, यानी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। कॉलीग या कलीग, ये वो है जो हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं। आप इसे कॉलीग कहते हो और कलीग कहते हो। जनरली इसे कलीग कहते हैं पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉलीग। कॉलीग, इसको आप यहाँ स्ट्रेस करते हो। मेरे साथ कहिए कॉलीग। कॉलीग, माई कॉलीग्स आर वेरी नाइस, यानी मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। सब्जियां, इनको आप वेजिटेबल कहते हैं, राइट? जनरली हम वेजिटेबल ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, पर दोस्तों ये टेबल नहीं है। टेबल तो हमारा मेज होता है। यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वेजिटेबल। वेजिटेबल, तो इसमें सिर्फ 3 हिस्से हैं, ना कि वेजिटेबल। 3 हिस्सों का हम बताएंगे वेजिटेबल। यहाँ पे स्ट्रेस करेंगे और कहेंगे वेजिटेबल। कहिए मेरे साथ वेजिटेबल। वेजिटेबल, आई हैव टू बाय सम वेजिटेबल्स, यानी मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी है। आई होप ये क्लियर था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये क्या है दोस्तों? फैमिली? नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फैमिली। फैमिली, इसमें इस वर्ड में सिर्फ 2 हिस्से हैं। हम कहते हैं फैमिली, आप यहाँ स्ट्रेस करते हो और कहते हो फैमिली। फैमिली नहीं है, फैमिली। ट्राई कीजिए मेरे साथ, फैमिली। था ना इजी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। दोस्तों ये वो होता है जैसे आप अगर गेम खेल रहे हो तो आपके जो सामने वाला जो आपसे compete कर रहा है उसके लिए ये शब्द यूज होता है। इसे जनरली लोग कहते हैं अपोनेंट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अपोनेंट। तो इसमें अपोनेंट नहीं है, नंट है, तो ओपोनेंट नहीं है, अपोनेंट। कहिए अपोनेंट, इसमें आप स्ट्रेस करते हैं यहाँ। ट्राई कीजिए मेरे साथ, अपोनेंट। वन मोर टाइम, अपोनेंट। था इजी? आई होप ये क्लियर था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये इसका मतलब होता है कि विरुद्ध, अलग दिशा में जाते हैं, तो ऑपोजिट। तो ये लोग जनरली इसको वो अपोनेंट का अपोजिट, इसको अपोजिट कहते हैं दोस्तों। लोग जनरली गलती से अपोजिट कहते हैं पर ये अपोजिट नहीं है, ये है ऑपोजिट। ओ, तो इसमें ओ का साउंड होता है ऑपोजिट। ट्राई कीजिए, ऑपोजिट। ऑपोजिट, शी इज अ कंप्लीट ऑपोजिट टू हर सिस्टर, यानी कि वो उसकी सिस्टर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर था। तो अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों मैंने जनरली सुना है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि कोई और चांस मिलता है, कोई नई चीज़ आपको मिलती है, तो आप उसे कहते हो आई हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी या आई हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी। चलिए देखते हैं इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, इसमें आप स्ट्रेस करते हो यहाँ, अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये इसका और एक प्रोनाउंसिएशन है जो अमेरिकन इंग्लिश है, पर हम यहाँ पे अभी सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अपॉर्चुनिटी। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये क्या है? ये जो देखिए, ये इंसान सारे घर के काम कर रहा है, राइट? उधर झाड़ू, इस्त्री, सारी चीज़ें हैं। ये जो है घर के कामों के लिए ये शब्द यूज़ होता है। तो इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन है चोर। चोर, ये जनरली लोग कोर कहते हैं जो गलत है। चोर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। कहिए मेरे साथ, चोर। चोर।
इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? जनरली लोग कहते हैं इकोनॉमी, पर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इकोनॉमी। तो नो नहीं है, न है। ट्राई कीजिए मेरे साथ इसको स्ट्रेस करते हुए, इकोनॉमी। कहिए इकोनॉमी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसी से जुड़ा और एक शब्द। ये क्या है? यहाँ पे हमने इकोनॉमी कहा है, पर यहाँ का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। जैसे द ट्रिप टू पेरिस इज मच मोर इकोनॉमिकल देन गोइंग टू चाइना। सच तो नहीं है, पर एक सेंटेंस में यूज़ किया है दोस्तों, बस मीनिंग समझाने के लिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर था। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारी लिस्ट में। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका एक्चुअली मतलब होता है बदमाश, पर किसी मतलब उनकी बदमाशी की वजह से बदनाम होना। तो चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। इसको नोटोरियस नहीं कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है नटोरियस। नटोरियस, नटोरियस। तो इसमें आप टो को स्ट्रेस करते हैं। ट्राई कीजिए मेरे साथ, नटोरियस। नटोरियस। दैट कंपनी इज नटोरियस फॉर नॉट पेइंग देयर बिल्स ऑन टाइम। यानी कि वो कंपनी बदमाश है, उनके बिल्स टाइम पे नहीं पे करती, तो उस चीज़ के लिए वो जानी जाती है, बदनाम है। अब इसी से जुड़ा और एक शब्द है जो इससे थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी में, मतलब इससे थोड़ा हैवी है। देखिए, ये इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बदनाम होना किसी चीज़ के लिए। यानी कि जैसे कि कुछ गुंडे होते हैं जो बहुत जाने जाते हैं कि हाँ बस ये सबसे गंदा गुंडा है, ये मतलब सारे गुंडे गंदे ही होते हैं, पर बहुत ही बदनाम होना किसी चीज़ के लिए। चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखें। तो दोस्तों, इसमें जनरली मैंने देखा है इसको टुकड़े कैसे करते हैं, इनफेमस। इनफेमस कहते हैं, पर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इनफेमस। इनफेमस। तो फे नहीं है, फ का साउंड है, इनफेमस। इसमें आप स्ट्रेस करते हो इन पर। ट्राई कीजिए मेरे साथ, इनफेमस। इनफेमस। आई होप ये क्लियर था दोस्तों। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये बहुत ही कॉमन शब्द है दोस्तों, हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में ज़रूर ये यूज़ होता है, और मोस्टली हमने ये एक्चुअली बचपन से गलत प्रोनाउंसिएशन ही सीखी है, स्कूल से भी। इसकी हमने जनरली कहते हैं हम वेडनेसडे, पर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। वेंसडे। सिर्फ 2 भाग है इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, वेंसडे। था ना ये इजी दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ओके दोस्तों, इसका मतलब तो आपको पता है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ। तो आप स्ट्रेस करते हो यहाँ, फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ नहीं कहते हो, फोटोग्राफ। इसी से जुड़ा और एक वर्ड देखेंगे, ये यहाँ पर स्ट्रेस फोटोग्राफ, फो पर था, पहले हिस्से पर था, पर यहाँ पर स्ट्रेस फोटोग्राफी। तो यहाँ पर स्ट्रेस है टॉ पर, फोटोग्राफी। कहिए मेरे साथ, फोटोग्राफी। चलिए और एक शब्द देखते हैं। इसमें भी प्रोनाउंसिएशन अलग है, इसमें स्ट्रेस अलग हो जाता है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेस होता है ग्र पर, तो फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक। तो ये है फोटोग्राफ, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक। देखा दोस्तों, एक ही शब्द के थोड़े थोड़े चेंजेस करने से तीनों के प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं। आई होप आप ये याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। भूगोल। मुझे बिल्कुल ये सब्जेक्ट पसंद नहीं था, मुझे कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती थी, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे आज तक याद है कि हमने हमेशा गलत बोली है। इसको हमने हमेशा ज्योग्राफी कहा है, पर इस वर्ड के 4 हिस्से हैं, जी-ओ-ग्र-फी, जियोग्राफी। इसमें आप स्ट्रेस करते हो ओ के साउंड को, तो जियोग्राफी। जियोग्राफी। जियोग्राफी इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट।
भूगोल बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, आई होप ये क्लियर था। तो अब और एक सब्जेक्ट का नाम देखते हैं। ये हमने बायोलॉजी कहा है हमेशा, राइट? ये बायोलॉजी नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बायोलॉजी। तो इसमें आप स्ट्रेस करते हो ओ पर, ना कि ल पर। जो हम कहते हैं बायोलॉजी, हम कहते हैं बायोलॉजी। तो आपका स्ट्रेस यहाँ पर है, बायोलॉजी। ट्राई कीजिए, बायोलॉजी। क्या आप इसे अपोलॉजी कहते हो या अपलॉजी कहते हो? कुछ लोग उसको थोड़ा गलत प्रोनाउंस करते हैं। आइए इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखें। अपॉलॉजी, अपॉलॉजी। इसको आप स्ट्रेस करते हो यहाँ, अपॉलॉजी। तो इसमें प का साउंड बिल्कुल प्रोमिनेंट प निकलता है। आप कहते हो अपॉलॉजी, आप स्ट्रेस करते हो प पर। ट्राई कीजिए, अपॉलॉजी। आई ओ यू एन अपॉलॉजी, यानी कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई ओ यू एन अपॉलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये सबसे ज़्यादा गलत प्रोनाउंस होता है दोस्तों। ये हमेशा हमने देखा है कि जैसे कि कम्युनिकेशन में आगे सी ओ को हमने क कहा है, तो कुछ लोग इसे भी कन्वर्सेशन कहते हैं, जो गलत है। इट्स नॉट कन्वर्सेशन, इट इज़ कॉन्वर्सेशन। यानी कि कौन कहते हो आप, कौन हो, बस वो वाला कौन यहाँ पे लगाना है, कॉन्वर्सेशन। तो आप से को स्ट्रेस करते हो, आप कहते हो कॉन्वर्सेशन, राइट? जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यू, यानी मुझे तुम्हारे साथ एक बातचीत करनी है, कॉन्वर्सेशन। ट्राई कीजिए, कॉन्वर्सेशन। तो दोस्तों, आई होप ये सारे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन आपको याद रह गए हैं और आप इन्हें डेली कॉन्वर्सेशन में सही तरह से प्रोनाउंस करके यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, मैं एली अब आपसे विदा लूँगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ कुछ और नई लेसन सीखेंगे और हमारी कॉन्वर्सेशन को और सुधारेंगे। तो चलिए चलती हूँ मैं। टेक केयर, कीप लर्निंग इंग्लिश एंड बाय।